Students, welcome to Divine Channel. Here is Archie Jodhwani. Today we are talking about Supta Vajrasan, Sleeping Thunderbolt Pose. अब इस आसन को काउंटर पोज ऑफ वज्रासन भी कहते हैं. जैसे वज्रासन में हमने बैठना सीखा. पहले हम वज्रासन में बैठेंगे, फिर बैंड बैक स्लोली. आपकी बैक को बैंड करते हुए बाय टेकिंग सपोर्ट ऑफ राइट एल्बो एंड आर्म, देन द लेफ्ट. दोनों एल्बोज जो राइट एल्बो का सपोर्ट लेते हुए और आर्म का सपोर्ट लेते हुए, आप पिक्चर में देखिए, पीछे बैक को पूरा लाई डाउन करना है. ऐसे ही लेफ्ट एल्बो और आर्म का सपोर्ट लेते हुए, फिर जो आपका क्राउन ऑफ योर हेड, जो हम चोटी करते हैं, वहाँ का जो हेड का वो क्राउन पार्ट है, उसको ग्राउंड से टच करेंगे और आर्क बनेगा. आप देखिए कि आर्क योर बैक, आपकी बैक फुली फ्लैट नहीं है, वो थोड़ी सी कर्व शेप में रहेगी. इन दिस पोजीशन फाइंड द इक्विलिब्रियम, देन प्लेस योर हैंड्स ऑन योर थाइस. आपके हाथ थाइस पे प्लेस करेंगे एंड नीज, कीप योर नीज इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड एज मच एज पॉसिबल. आपको जैसे वज्रासन में बैठे थे वैसे ही पोज में आपको नीज लाई डाउन करने हैं, फोल्डेड, एंड सेपरेट द नीज इफ नेसेसरी बाय फोर्सिंग द नीज टू टच द ग्राउंड इन द फाइनल पोस्चर. अगर आप थोड़ा सा घुटनों में स्पेस रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन घुटने प्रॉपरली ग्राउंड से टच ही रहेंगे. यू रिस्क स्ट्रेनिंग द मसल्स एंड लिगामेंट्स ऑफ द थाइज एंड नीज. इसमें हमारी थाइज मसल्स और लिगामेंट्स बहुत स्ट्रेच होते हैं और घुटनों पे भी बहुत काफ़ी अच्छा खिंचाव आता है. और इस आसन में आपको आइज क्लोज करके रिलैक्स होके, एंटायर बॉडी को रिलैक्स करके स्थिरता से इस आसन को अनुभव करना है. इन द लास्ट पोस्चर टेक अ डीप ब्रेथ स्लोली एंड डीपली. यहाँ पर आपको कुछ श्वासों के साथ स्थिर रहना है, आसन को अनुभव करना है, स्ट्रेच को अनुभव करना है, और फिर धीरे धीरे एल्बोज और आर्म्स की सपोर्ट से वज्रासन में वापस आना है बाय ब्रीदिंग एंड यूजिंग द सपोर्ट ऑफ द एल्बोज एंड आर्म्स. अब हम वापस डीप ब्रीथ लेंगे और स्लोली वज्रासन में रिलैक्स होंगे और फिर ब्रीथ को नॉर्मल करेंगे. अब समझते हैं बेनिफिट्स. दिस आसन मसाजेस द एब्डोमिनल ऑर्गन्स, एलिवेटिंग digestive elements and constipation. Digestive issues like एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, और जो भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स में जो भी खिंचाव या प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको ये रिड्यूस करता है. कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करता है. इट टोन्स स्पाइनल नर्व्स, makes the back flexible and relines rounded shoulders. The nerves in the neck and thyroid gland are particularly influenced. इससे हमारी थायराइड ग्लैंड और नेक नर्व्स जो होती हैं गले की, ये खिंचाव आता है इन पे. और हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मजबूत भी होती है. स्पाइनल नर्व्स जो हैं उनमें अच्छा टोन आता है और बैक भी फ्लेक्सिबल होती है. शोल्डर्स जो राउंडेड होते हैं, ये रियल लाइंस होते हैं, यानी आप स्ट्रेट बैठ सकते हो. आपके अच्छा स्ट्रेच आता है बैक और सीने पे. चेस्ट इज स्ट्रेच्ड एक्सपेंडेड इन फुल कैपेसिटी, और लंग्स भी फुल ऑक्सीजन से भर जाते हैं, तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अच्छी तरह फंक्शन करता है इस आसन से. इट इज़ अ बेनिफिशियल फॉर दोज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड अदर लंग एलिमेंट्स. ये अस्थमा प्रॉब्लम को भी बहुत फ़ायदा करता है, और ब्रोंकाइटिस, लंग इन्फेक्शंस वगैरह को भी ये हील करता है. इट लूजन्स अप द लेग्स इन प्रिपरेशन ऑफ सिटिंग मेडिटेशन आसनास. इट रीडायरेक्ट्स सेक्सुअल एनर्जी टू द ब्रेन फॉर द स्पिरिचुअल पर्पस. पहले भी हमने ये वज्रासन में जाना था. जो लोग मेडिटेशन करते हैं तो डीप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए ये आसन बहुत अच्छा है. और हमारे लेग्स में जो तनाव आता है लॉन्ग टाइम बैठने में, वो भी रिड्यूस होता है. तो लॉन्ग टाइम तक मेडिटेशन में 1-2 घंटे तक, 4 घंटे तक इंसान बैठ सकता है. अब कॉन्ट्रडिक्शन जानते हैं. इस पोस्चर को जो सफरिंग फ्रॉम नेक प्रॉब्लम, सियाटिका, स्लिप डिस्क, सैक्रल एलिमेंट्स और नी कंप्लेंट्स, आप समझ गए होंगे. जिनको भी नेक में प्रॉब्लम है या सियाटिका पेन है, कमर में कोई स्लिप डिस्क या इंजरी है, या कोई भी नी कंप्लेन है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स में आपको इस आसन को अवॉइड करना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क. थैंक यू.